हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रयोगात्मक, यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक की फ़ाइल कैसे बनती है। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो यूपी बोर्ड के में 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, उसकी जो फ़ाइल होती है ये 4 नंबर की फ़ाइल है। इससे संबंधित तमाम प्रैक्टिकल होते हैं जो अलग से एग्ज़ाम भी कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। और इसी से संबंधित एग्जामिनर जो है वाइवा पूछता है। अगर आप सवाल बता ले जाते हैं तो पूरा नंबर उसी वाइवा पर डिपेंड करता है। तो चलिए, फिजिक्स में मतलब भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक में यहाँ लगभग 7, 8, 9 प्रैक्टिकल दिए गए हैं और ये उस फाइल का इंडेक्स है। इसमें पहला प्रयोग है समतल दर्पण एवं उत्तल लेंस को प्रयोग करते हुए जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, जो ये 2 अगस्त को कराए गए थे। फिर उसके बाद अगला है उत्तल लेंस के द्वारा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। अभी बारी बारी सब हम अलग पेज पर आपको दिखाते हैं। ये आप देख लीजिए, इंडेक्स इस तरह बनेगा। इंडेक्स इस तरह बनेगा और यहाँ देखिए ये पेज नंबर है। जहाँ बनाएंगे वहाँ पेज नंबर लिख देंगे और फिर डेट लिख देंगे, कब सबमिशन हुआ है ये भी लिख दें। यह 2 दिन बाद लिखिएगा। और जो टीचर हैं, जो प्रैक्टिकल वाले टीचर हैं, उनकी दस्तखत यहाँ पे है। तो इस तरह से हम अगले पेज पे अब चलते हैं। जो फाइल बनती है, देखिए प्रयोग संख्या 1। प्रयोग संख्या 1 में सबसे पहले लिखा जाएगा उद्देश्य जिसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। समतल दर्पण एवं उत्तल लेंस, समतल दर्पण एवं उत्तल लेंस को प्रयोग करते हुए जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। आपको एग्जामिनर देंगे, आपको प्रैक्टिकल करना रहेगा और जो उसका मान है निकाल के चित्र बना के कॉपी में लिखना रहेगा। ये प्रयोग की कॉपी है जिसमें ये प्रयोग किए गए हैं। तो ये देख लीजिए, आवश्यक उपकरण में लिखना रहेगा ना, समतल दर्पण, उत्तल लेंस, पानी, क्लैंप और जितने हैं सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड, नुकीला, लंबा पिन, मीटर, पैमाना, ये सब हैं। ये सिद्धांत हैं। सिद्धांत में भी इस तरह लिख देना है। फिर उसके बाद ये प्रेक्षण जो आएगा मान, उसको हम निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद जो चित्र है, चित्र हम इस तरह बना लेंगे। ये देखिए चित्र है, अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा रहा है। और फिर गणना कर देंगे। ये सूत्र है, सूत्र के हिसाब से गणना कर देंगे। तो अपवर्तनांक जो आएगा 1.33 आएगा। रिजल्ट में यहाँ लिख देंगे कि प्रयोग द्वारा पानी का अपवर्तनांक 1.33 और प्रमाणिक मान इतना और प्रतिशत त्रुटि 0, मतलब कोई त्रुटि नहीं है। सावधानियाँ इसमें बरतेंगे। समतल दर्पण पर थोड़ा द्रव डालकर पाठ लेना चाहिए। समतल दर्पण एवं उत्तल लेंस साफ होना चाहिए। उत्तल लेंस की क्षमता कम होनी चाहिए। और त्रुटियां भी लिख देंगे। अगर त्रुटियां नहीं लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल जो है ये कंप्लीट हुआ। विवेचना यहाँ लिख देंगे। ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रैक्टिकल देखिए, प्रयोग संख्या 2। दूसरा प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, दिए जाएंगे। उत्तल लेंस के द्वारा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो उसी तरह इसमें भी उपकरण प्रकाशीय बेंच रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा और 2 पिन रहेंगी। और सिद्धांत भी इसी में रहेंगे। सिद्धांत अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। इसका सिद्धांत है, क्या होता है। प्रेक्षण जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब उसके मान जो निकाले जाएंगे वो आपको यहाँ दर्शा दिया गया। इसको आप देख लीजिएगा अपनी कॉपी पे लिख, जो फाइल नहीं बना है कॉपी पे लिख सकते हैं। फिर इसके जो चित्र हैं, चित्र को इस हिसाब से बना लेना है। और इसमें 2 चित्र दिए गए हैं, दोनों चित्र आपको बनाना रहेगा। फिर उसके बाद गणना है, जो मान है उसमें रख के जितना मान आया है उस गणना कर देंगे। और ये फोकस दूरी जो आई है 14.185 सेंटीमीटर और रिजल्ट डाल के इस तरह हम लिख देंगे कि इसकी फोकस दूरी लगभग इतना है। फिर उसी तरह जिस तरह पीछे लिखे हैं सावधानियाँ, फिर त्रुटि लिख देंगे। फिर उसके बाद विवेचना लिख देंगे। विवेचना के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह से प्रयोग संख्या 3 पे चलते हैं। प्रयोग संख्या 3 जो है
मीटर ब्रिज की सहायता से दिए हुए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। रो, जिसको रो कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब उसी तरह उपकरण भी मीटर ब्रिज, प्रतिरोध तार, प्रतिरोध बॉक्स, लेक्सांसे सेल, संयोजक तार, प्लग, कुंजी वगैरह सब ले लेंगे। फिर सिद्धांत भी लिख देंगे, अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल में छोड़ सकते हैं इसको। फिर उसके बाद इसका चित्र भी बना देंगे फाइल में, इसका चित्र। फिर उसके बाद परीक्षण जो प्रैक्टिकल करेंगे उसे हम निकाल लेंगे, ये सब मान निकाल लेंगे। फिर दोबारा मान निकाल लेंगे इसका, और इसका जो त्रिज्या आएगी वो लगभग इतनी आएगी। फिर उसके बाद ये इसको हम दर्शा देंगे कैसे कैसे हमने कहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया है, कहाँ लेक्सांसे सेल लगाया है, और कहाँ प्रतिरोध बॉक्स है, कहाँ कुंजी है, और फिर ये मीटर सेतु कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरह से इसको हम ये बना लेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें रख के गणना कर लेंगे, और गणना तीन गणना करेंगे, एक को सही मानेंगे, उसी में गणना करके निकाल के और प्रतिरोध निकल आएगा। प्रतिरोध जो है लगभग जो है ये इतना आते हैं, ठीक। और फिर परिणाम में हम लिख लेंगे, सावधानियाँ त्रुटियाँ भी लिख देंगे, फिर उसका विवेचना भी लिख देंगे। ये प्रयोग अगला प्रयोग है। अब अगले प्रयोग संख्या 4। तो प्रयोग संख्या 4 जो है ये भी मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करना है। उपकरण में मीटर सेतु है, धारा मापी है, प्रतिरोध बॉक्स, लेक्सांसे सेल, कुंजी, 2 प्रतिरोध तार वगैरह वगैरह इसमें भी दिए गए हैं। फिर इस तरह से इसका भी सिद्धांत लिख लेंगे, फिर इसका चित्र बना लेंगे। ये चित्र है, आप इसको गौर से देख लीजिए, ये चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट लेके चित्र अपना बना लीजिएगा। ये चित्र है। फिर उसके बाद ये परीक्षण यहाँ पे इस तरह से इसे लाइन पार देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद इसकी गणना कर देते हैं। गणना करने के बाद ये हमारा उत्तर निकल आएगा। इस तरह से हम गणना कर देंगे। ये गणना सूत्र लिख के जिसका मान आया है वहीं पे रख देंगे। उसके बाद ये निकाल लेंगे, परिणाम देख लेंगे, परिणाम जितना आया है लिख देंगे, सावधानियाँ, फिर संभावित त्रुटियाँ, इस तरह से ये तैयार। अब प्रयोग संख्या 5 चलते हैं। प्रयोग संख्या 5 में है कि विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। ये उपकरण दिए जाएंगे, आपको करना रहेगा। आवश्यक उपकरण में क्या है, विभव मापी, संचालक सेल, लेक्सांसे सेल, डेनियल सेल, धारा मापी, धारा नियंत्रक, कुंजी, द्विमार्गी कुंजी, संयोजक कुंजी, ये सब दे दिए जाएंगे। सिद्धांत लिख देना है, परीक्षण लिख देना है, और उसका निकाल के मान यहाँ रख देंगे। तो और इसका जो चित्र है इस तरह से चित्र हम बना लेंगे, इस तरह चित्र बना लेंगे। और फिर उसके बाद इसकी गणना करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, और यहाँ पर परिणाम निकल आएगा। परिणाम जो आया है 1.23:1 का परिणाम जो है निकल आया है। फिर इसमें जो सावधानियाँ लिख देंगे और ये चित्र बना देंगे। ये देखिए, संचायक सेल है, ये लेक्सांसे सेल है, द्विमार्गी कुंजी है, और फिर उसके बाद ये डेनियल सेल है, धारा नियंत्रक है जिसको रिहास्टेट कहेंगे, और फिर उसके बाद ये प्लग कुंजी है, धारा मापी जिसको गैल्वेनोमीटर कहेंगे, और ये विभव मापी यंत्र है। इस तरह से हम चित्र जो है ये बना लेंगे। अगला, अब जो त्रुटियां हैं उसको दिखा देंगे, विवेचना लिख देंगे। ये कंप्लीट हो गया। प्रयोग संख्या 6 पर चलते हैं। प्रयोग संख्या 6 में विभव मापी मतलब पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हुए किसी लेक्सांसे सेल की आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आवश्यक उपकरण में डाल देंगे, विभव मापी है, लेक्सांसे सेल, धारा नियंत्रक, प्लग, कुंजी, प्रतिरोध बॉक्स, सीसा संचायक सेल, धारा मापी तार वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, सिद्धांत लिख देंगे। सिद्धांत लिख देंगे, ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत के बाद फिर इसके चित्र इस तरह से खींच लेंगे। चित्र खींचने के बाद फिर परीक्षण है जो प्रैक्टिकल करेंगे उसका मान यहाँ पे लिख लेंगे ना। पूरे तारों की संख्या है, फिर जाकी पार्ट, सेमी,
कुल संख्या, तारों की संख्या, ठीक इस तरह लिख के कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे, देखिए R इक्वल टू R L1/L2 - 1 ओम इसका रख के इसमें हम निकाल लेंगे और इस तरह से मान निकालने के रिजल्ट जो आ जाएगा, ये प्रतिरोध R 4.63 ओम प्राप्त होते हैं ये। फिर सावधानियाँ लिख देंगे, फिर विवेचना लिख देंगे। इस तरह से ये हो गया। आप सातवां चलते हैं। ये पीएन जंक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन डायोड का लाक्षणिक वक्र खींचना, इसकी सहायता से उत्क्रम मंथन वोल्टा में ज्ञात करना ना, वोल्ट में ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण में इस तरह दिया गया है और ये प्रयोग विधि लिख देंगे। और पश्च अभिनीत, तो जब प्रयोग करेंगे विधि लिखने की ज़रूरत नहीं है। और चित्र खींच देंगे, ये चित्र खींच देंगे। फिर उसके बाद ये जितने प्रेक्षण आए सब हम इसको निकाल लेंगे, अलग अलग करके विभव धारा अलग निकाल लेंगे, फिर गणना कर देंगे। ये रिजल्ट आएगा, परिणाम आ जाएगा। इतना सावधानियाँ। फिर 8वें प्रयोग पर चलते हैं। दिए गए जीनर डायोड का लाक्षणिक वक्र खींचना एवं अग्रभिन्न प्रतिरोध ज्ञात करना। इसका भी उसी तरह कर लेंगे। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना बना लीजिएगा। ये फाइल बनती है, 30 नंबर के पेडकल होंगे, 4 नंबर की फाइल होगी और ये बनाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चित्र है। फिर उसके बाद जितना पेडकल जो मान है, मान निकाल के इसकी गणना कर देंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे, सावधानियाँ लिख देंगे। फिर प्रयोग संख्या 4 भी इसी तरह है। चलायमान सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर लोग ये सवाल देते हैं। आवश्यक उपकरण भी लिख देंगे, सिद्धांत भी लिख देंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। ये प्रेक्षण है, कैलकुलेट कर लेंगे, इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो उसके चित्र हैं, चित्र खींच लेना है और इस तरह से कैलकुलेट करके हमारा रिजल्ट जो है इतना आ जाएगा। और सावधानियाँ लिख देंगे, त्रुटियाँ, और जो ग्राफ खींचना रहेगा, ये प्रयोग संख्या 7 का ग्राफ भी खींच देंगे। यहाँ ग्राफ दिखाया गया है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है ये अगला प्रयोग संख्या 8 का ग्राफ खींचा गया है। प्रयोग संख्या 8 का ग्राफ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये भौतिक विज्ञान का पूरा जो फाइल कैसे बनेगी उसको हमने बता दिया है। इसको आप लोग इसी के सहायता से फाइल बना लेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक से ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।